आदित्य राजभर को जिस तरीके से उसके वो फर्जी आरोप लगा करके जेल भेजा गया है, इससे पूरा राजभर क्षत्रिय समाज देश का मर्माहत है और दुखी आक्रोशित है। और पूरा राजभर क्षत्रिय समाज मन बना चुका है कि अगर बागी बलिया में उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। दो मंत्री जो है राजभर समाज के, श्री ओम प्रकाश राजभर जी रसना में रहते हैं और बनारस के अनिल राजभर जी, ये दोनों लोगों की भी घोर निंदा करता हूं। ये लोग दोनों लोग चूड़ी पहन रखे हैं। जो संजय यादव के सामने इनकी जुबान नहीं खुल रही है, जो आदित्य राजभर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे, तो पीड़िता के लिए न्याय मांगने वालों को जेल भेजा गया। ये जोगी बाबा, मैं घोर निंदा करता हूं आपके शासन प्रणाली को। और आप नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त आपको बताते चलो कि जनपद बलिया की जो खबर है, एसपी कार्यालय पे जो है पीड़ित के परिवार जाकर जो है अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और बागी बलिया में जो अनाचार और दुराचार हो रहा है, पापाचार और व्यभिचार हो रहा है, इसका हम क्षत्रिय राजपुत्र संगठन भारतवर्ष की तरफ से घोर निंदा करते हैं। और इसके सूत्रधार संजय यादव, पूर्व विधायक सिकंदरपुर और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया की घोर निंदा करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए बलात्कारियों को बचा रहे हैं, क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। और दो मंत्री जो है राजभर समाज के, राजभर क्षत्रिय समाज, मैं तो कहता हूं राजभर क्षत्रिय समाज के दो मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी रसना में रहते हैं और बनारस के श्री अनिल राजभर जी, ये दोनों लोगों की भी घोर निंदा करता हूं। ये लोग दोनों लोग चूड़ी पहन रखे हैं। जो संजय यादव के सामने इनकी जुबान नहीं खुल रही है, जिलाध्यक्ष बलिया के, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, मैं कहना चाहता हूं क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष आपका बहुत ही स्वागत करता है और आपके संघर्षों में साथ रहा हूं और आगे भी साथ रहूंगा। लेकिन किसी बलिया की बेटी के साथ अगर यह अनाचार और दुराचार हुआ और बनारस से चलकर आए हुए 100 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। 100 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया बनारस और बलिया के, जो आदित्य राजभर के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे, तो पीड़िता के लिए न्याय मांगने वालों को जेल भेजा गया। ये जोगी बाबा, मैं घोर निंदा करता हूं आपके शासन प्रणाली को। ये ठीक नहीं है। ये साधु संतों प्रशासन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है एसपी कार्यालय में डायरेक्ट जो है ये लोग 100 की संख्या में पहुंच जाते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे जो है प्रशासन ये भी आरोप लगा रही है कि प्रशासन के साथ ये लोग धक्का मुक्की भी किए। प्रशासन के साथ कोई धक्का मुक्की करता है? अगर प्रशासन है, वर्दी स्टार लगा है, उसके पास रिवॉल्वर, राइफल और बंदूकें हैं, उसके साथ देख कर डरता है लोग। जैसे ब्रिटिश की लाल टोपी से लेकर देख के डरते थे, उसी तरह से आज वर्दी स्टार को लोग देख के डरते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनसे कोई धक्का मुक्की करने जाता है? कोई आक्रोशित है, कोई पीड़ित है, न्याय नहीं मिल रहा है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, तो क्या कोई अपराध कर रहा है? कोई आतंक कर रहा है? इसको आतंक कहा जाता है। लेकिन क्या कहेंगे, जो 1.25 महीने हो गए और उस जो है पीड़िता को न्याय तक नहीं मिला, लेकिन उसके लिए अगर कोई खड़ा भी हुआ तो वो जो है सलाखों के पीछे हो गया। इसके लिए दो मंत्री श्री अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, योगी बाबा की सरकार में हम मंत्री हैं, ये दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि राजभर के नाम पर, राजभर के कोटे से ये लोग दोनों मंत्री बने हैं। और ये लोग को शर्म आनी चाहिए, जब राजभर के नाम पर, राजभर के कोटे से मंत्री बने हो, तो अगर बलात्कारी यादव समाज का संजय यादव, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष भाजपा का बलिया का बचाव कर रहा है, दोनों मंत्रियों ने किया क्या? ये क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, और देखेंगे हम पुलिस प्रशासन बलिया कितने लोगों को जेल भेजता है, कितने लोगों को गिरफ्तार करता है, मैं देखूंगा। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए कोई ना कोई नए नए बहाने ढूंढ लेते हैं, और कभी राणा विजय राजभर को नेता नहीं बनने देंगे। मेरे ऊपर 32-33 मुकदमे लिखवाकर, और ये लोग अपने को बहुत बहादुर बन रहे हैं। और आज आदित्य राजभर के ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हैं, फर्जी मुकदमे गाजीपुर में लिखवाए, बलिया में लिखवाए। इसी तरह से 32-33 मुकदमे आदित्य राजभर पे भी हो जाएंगे, तो समझेंगे कि आदित्य राजभर लाचार हो गया। लेकिन 18 करोड़ राजभर क्षत्रिय समाज आदित्य राजभर के साथ, राणा विजय राजभर के साथ 18 करोड़ साथ में है। और हम 2027 का मिशन योगी आदित्यनाथ जी का पूरा करना चाहते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री कहता हूं, अपना मिशन खुद खराब करना चाहते हैं, तो इसी तरह से अत्याचार और अन्याय करने वालों का संरक्षण करें और अपने मंत्रियों को लगा दें कि अपने मंत्री और केवल चुनाव में आएंगे और वोट की भीख मांगते हैं। वोट की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी बाबा पकड़ी थाना क्षेत्र के उस राजभर समाज के 14 वर्षीय बालिका के साथ जो बलात्कार हुआ है, सबसे पहले न्याय दीजिए। यादव समाज के उन गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए और उनके घरों को बुलडोजर से गिराइए।
राजभर क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा है, 18 करोड़ समाज खड़ा है। और यादव समाज को जो जिलाध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी और 30 मार्च का बनना चाहती है, और राजभर समाज के सिकंदरपुर से जिता करके हम लोगों ने विधायक बनाया था, उसका जो एहसान भूल रही है। ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। राजभर बाहुल्य क्षेत्र सिकंदरपुर से जो है जिता करके हम लोगों ने संजय यादव को विधायक बनाया था, हम लोग प्रचार किए थे। और अनिल राजभर मंत्री का वहां पर मिडिल स्कूल पर सिकंदरपुर में हमने मीटिंग लगा करके धन्यवाद प्रस्ताव किया था। अगर यह बात बोल रहे हैं संजय यादव, तो संजय यादव को याद रखना चाहिए कि कृष्ण जो है चक्र उठाए थे, चक्र सुदर्शन उठाए थे महाभारत काल में, जब यादव लोग दुराचारी हो गए, व्यभिचारी हो गए, बलात्कारी हो गए, आतताई हो गए, तो उनके खिलाफ कृष्ण ने जो है उठाया था। और भूल रहे हैं, यदुवंशी बन रहे हैं। अगर कृष्ण यदुवंशी हैं तो याद करो कृष्ण के जो है उस संदेश को, जो व्यभिचारी दुराचारियों के खिलाफ, कौरवों के खिलाफ उन्होंने शस्त्र उठाया था। अगर शस्त्र उठाने में क्षमता नहीं है तो राजभर क्षत्रियों के ऊपर छोड़ दो। राजभर राजा महिपाल, राजभर राजा वीर जो है वहां का यज्ञसेन और राजभर राजा विजय सेन शासक रहे हैं बलिया के। हम शासक के वंशज हैं। जिस दिन अपने पर आ गए उस दिन ऐसी की तैसी कर देंगे, छठी का दूधिया कर देंगे बलात्कारियों को। बिल्कुल, आप जो जिस तरह से आपकी बातें मालूम चल रहा है कि जो अभी जो उस बिटिया के लिए लोग लगे हैं, लेकिन इस पर जो है विधायक मंत्री किसी का जो है आवाज तक नहीं निकल रहा है, तो फिर न्याय कैसे मिल पाएगा? बलिया के नरही थाना क्षेत्र की एक बेटी के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था और बलिया की बेटी के नाम पर पूरा देश हिल गया था। आज एक राजभर क्षत्रिय समाज जो चुनाव आता है तो सभी पार्टी के लोग जाकर के गिड़गिड़ाते हैं राजभरों के दरवाजे पर। राजभर क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र बलिया में आज राजभर समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। राजभर क्षत्रिय समाज के लोग अपने स्वाभिमान को याद करो, महाराजा सुहेलदेव राजभर को याद करो, सम्राट वीरसेन राजभर को याद करो, और बलिया के राजा जो है यज्ञसेन और विजय सेन को याद करो, राजा महिपाल के पराक्रम को याद करो, जो आपकी पूजा नाथ मंदिर के रूप में, नाथ बाबा के रूप में रसना में की जाती है। आपकी पूजा आज भी की जाती है। और भृगु मंदिर को बनाने वाले बलिया के राजा यज्ञसेन की धरती पर अगर ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो क्षत्रिय राजपूत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इसका प्रतिकार करने के लिए सड़क पर उतरेंगे नौजवानों के साथ और देखेंगे कि बागी बलिया के नौजवान कितना साथ दे रहे हैं और बलिया के पुलिस कितना फर्जी मुकदमे में भेज रही है, गिरफ्तार कर रही है। आदित्य राजभर के इस तरह का जो न्याय मांगने का जो लोगों के साथ वहाँ जो प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर अभी तक आप लोग का जो है मन है कि वहाँ पे जो है न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आदित्य राजभर को जिस तरीके से उसके वो फर्जी आरोप लगा करके जेल भेजा गया है, इससे पूरा राजभर क्षत्रिय समाज देश का मर्माहत है और दुखी आक्रोशित है। और पूरा राजभर क्षत्रिय समाज मन बना चुका है कि अगर बागी बलिया में उस बेटी को न्याय नहीं मिला, 14 वर्षीय पकड़ी के बेटी को, राजभर समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। ऐसा मन बना चुका है बागी बलिया और पूरा भारत और पूरा, यानी कि साफ तौर से कहा जाए तो अनिल राजभर जो है जो चुप है, या ओम प्रकाश राजभर जो चुप है, लेकिन उसी समाज से जो है आदित्य राजभर ने एंट्री मारकर यह साबित कर दिया है कि अब राजभर समाज के और नेता या और जो है समाज सेवी लोग चुप नहीं रहेंगे। भरसक विधायक मंत्री चुप रहे, लेकिन समाज सेवी जो भी है कहा जाए आदित्य राजभर है या फिर राणा विजय, ये लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। ये लोग न्याय के लिए रात दिन जो है लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं उस बिटिया को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जब राम ने रावण का अत्याचार बढ़ा था धरती पर तो राम ने शस्त्र उठाया था। जब महाभारत में कौरवों का अत्याचार बढ़ा था तो कृष्ण ने जो है शस्त्र उठाया। अर्जुन को कहा शस्त्र उठाने को, पांडवों को शस्त्र उठाने को, निर्णायक विजय प्राप्त हुई। और कलयुग में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्षत्रिय समाज का होने के नाते, भगवान राम और कृष्ण का वंशज होने के नाते हमें फिर जो है लड़ना होगा अन्याय के खिलाफ। तो हम लड़ेंगे, इसके लिए अंजाम जो भी होगा हमें कोई परिणाम की चिंता नहीं है। मैं समाज के साथ खड़ा हूं और हर समाज को अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होना चाहिए। महाभारत में एक द्रौपदी की चिरहरण की गई तो महाभारत हो गया, 18 दिन की लड़ाई हो गई, और हमारे एक बहन की चिरहरण हो रही है तो क्या लड़ाई नहीं होगी? मैं बलिया के सभी नौजवानों, किसानों, मजदूरों और सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि बागी बलिया आपका नाम है। ब्रिटिश के खिलाफ आपने लड़ा, आपने मुगल के खिलाफ लड़ा, और आज अगर बलात्कारियों के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वो यादव समाज के हो चाहे किसी समाज के हो, तो आप फिर एक बार लड़िए जिस तरह आपने दिल्ली वाले प्रकरण में लड़ा था बिटिया के नाम पर, बागी बलिया की बिटिया के नाम पर। एक बार फिर पकड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के उस बिटिया के नाम पर आप लोग खड़े होइए। राणा विजय राजभर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर तैयार है, और आप लोग संगठित होइए और जुल्म और अन्याय का प्रतिकार कीजिए और दोषी को जेल भिजवाइए। यही हमारा पैगाम है आप सभी बागी बलिया के नौजवान साथियों को। चलिए, खास आपने तस्वीरें देखा वी न्यूज इंडिया पे, खास इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।